Assalamu alaikum guys, this is Shahi World and you are watching channel as for Shahi03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. Guys, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं शही शाफे सफ़ा दे ट्रायो एट होम। और जी पता है आपको सुबह सुबह के टाइम सफ़ा और शाफे जो है वो अपने पढ़ने चले जाते हैं और शहीर जी हमारे पास अवेलेबल होते हैं जी। पढ़ कर वो लोग आ गए थे स्कूल से, जब वापसी में आए तो अपने पापा के साथ चले गए थे नाश्ता लेने ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब। तो हमारा जो था दोपहर का लंच और ब्रेकफास्ट जो है वो कंबाइन होने वाला था। हमने सोचा सरसरी सी वीडियो बना लेते हैं और जी आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक शेयर करेंगे जो कि है आजकल कुछ ख़वातीन कुछ बहनें जो हैं बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। कभी किसी ने कुछ बोल दिया उनके घर में, कभी किसी ने कुछ बोल दिया उनके ससुराल साइड से, या किसी भी रिलेशनशिप के अंदर वो जो है कोई भी मसाइल दरपेश हो जाए या कोई भी मसाइल दो चार हो जाए तो उससे जो घबरा कर वो डिप्रेस हो जाती हैं। तो उन तमाम तर बहनों को एक बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई गोल बनाइए, क्योंकि विदाउट लाइफ जो है, विदाउट गोल जो है वो लाइफ जो है ना बिल्कुल भी बेटर नहीं होती। आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी जो भी आपका इंटरेस्ट है जिस भी टॉपिक के अंदर, उस टॉपिक के अंदर आपको सेट रखनी चाहिए, ताकि आपके जो लोग हैं सराउंडिंग में जो आपकी डिप्रेशन का बायस बन रहे हैं, जो आपको इस फेस में, इस सिचुएशन में गुजारने का बायस बन रहे हैं, उन लोगों को लग पता जाए कि यार हम कुछ भी बोलेंगे या कुछ भी कहेंगे तो इस बंदी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, या इस बंदी पे तो कोई असर ही नहीं होने वाला। तो जो है उनके लिए बहुत एक जवाबदेह बात होगी। कोशिश करें आप अपने पहले अकेले में सोचें थोड़ी देर बैठ के कि अगर मैं खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाती हूँ या खुदा न खास्ता मैं नहीं होती हूँ तो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ना होने की अफेक्टेड बंदे कौन कौन से होंगे। लाइक आई एम अ मदर ऑफ़ 3 पर्सन, 3 किड्स। अगर खुदा न खास्ता मैं कहीं आगे पीछे हो जाती हूँ या फिर मैं कोई बुरी तरीके से बीमार हो जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड मेरे बच्चे होंगे, एंड देन फिर माय हस्बैंड। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि बाकी सबका क्या जाएगा। तो जो भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि नेगेटिविटी को फैलाते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं या नेगेटिव कमेंट्स आपके बारे में करते हैं, तो इग्नोर देम और फिर अपनी लाइफ को किसी ना किसी वे में अच्छी तरीके से चलाइए। और यहाँ पे जनाब मैंने काफ़ी अरसे बाद ये शलजम के कबाब बनाए थे, जो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ। ये तमाम तर जो सूखे मसाले मैंने प्लेट में दिखाए हैं, साबुत धनिया, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, साबुत गरम मसाला, नमक, इन सब को जो है वो ग्राइंडर में पीस लेंगे। और आधा प्याली जो है चने की दाल को मैंने सोक कर दिया है आधे घंटे के लिए। फिर उसमें 1 प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल कर इतना पानी डालेंगे ड्राई हो जाए दाल और बिल्कुल गल जाए। और ये 3 अदद मेरे पास शलजम थे, शलजम को मैंने पील ऑफ कर लिया है और गर्म पानी में, जैसे कि पानी में बॉयल आने वाला था बस उस पानी में मैंने 5 से 7 मिनट डालने ये शलजम और निकाल लेने। 5 से 7 मिनट से ज़्यादा आप नहीं डालिएगा वरना आपके शलजम जो है बिखर जाएंगे, फिर आपसे सही तरीके से बनेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी ली है हरी प्याज, आधी गट्टी ली है हरा धनिया, और जो शलजम थे वो मैंने ग्रेट कर दिए। पानी से अच्छी तरीके से निकाल के ठंडे होने के बाद चॉप 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं। एक पूरा नींबू जाएगा इसके अंदर खटास के लिए, और उसके अलावा 1 चम्मच जो है चाट मसाला, ये सब चीज़ें रहेंगी। शलजम को मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया और जो बचा था वो मैंने चॉपर में डाल दिया। यहाँ पे मैंने चने की दाल भी पीसने के लिए चॉपर में डाल दी। और यहाँ पे जनाब हमारे जो है सब चीज़ों का मिक्सचर तैयार हो गया। इन सब चीज़ों को मिलाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से यकजा करेंगे और जो हमारा ड्राई मसाला था उसको भी हम यहाँ पर इस टाइम पर, इस पॉइंट पर मिला देंगे ताकि वो अच्छे से बन जाए। और इनको बाइंड करने के लिए, कंबाइन करने के लिए आपको 2 चीज़ें ले सकते हैं, या तो आप कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं या तो फिर आप चावल का आटा ले सकते हैं। मेरे पास दोनों माशाल्लाह अवेलेबल थी, लेकिन मैं यहाँ पर जो है चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फिर वो जो है क्रिस्पी बनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। गैस ये रेसिपी आप बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग सी है। ये समझे एक हेल्दी वर्जन है कबाबों का। अगर आपके पास कभी गोश्त या चिकन अवेलेबल ना हो या कोई भी मिन्स वगैरह अवेलेबल ना हो तो आप इस तरीके से भी कबाब बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनते हैं। देखिए मैंने 3 शलजम लिए थे और ये कितने ज़्यादा अमाउंट में मेरे पास कबाब बन जाएंगे। और ऑलमोस्ट मैंने आधी प्याली के करीब जो है
चावल का आटा इसमें ऐड किया। गाइस इफ़ यू लाइक शहरी व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहरी की रील्स अवेलेबल होती हैं और डिटेल व्लॉग फैमिली के शहर से रिलेटेड जो है वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होते हैं। तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आपको कैसे लगते हैं व्लॉग इस बारे में भी हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जी तमाम तर जो हमारा बैटर था वो अच्छी तरीके से कंबाइन हो गया और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकती हैं, शैलो फ्राई कर सकती हैं, और या तो फिर आप इसको अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे भी करें। मैं दोनों तरीके से करूँगी क्योंकि मुझे जो है सादे वाले पसंद है और जो मेरे हस्बैंड हैं वो जो है वो कहते हैं कि अंडे में लिपटे हुए कबाब होने चाहिए। तो जैसा आपको पसंद है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जनाब हम लोग आ जाते हैं फिर दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि था कि भाई हमें सबसे ज़्यादा जो है अपने सराउंडिंग में उन लोगों के लिए एफ़र्ट दिखाने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं हमारे होने या ना होने से। कोई भी आपके बारे में कुछ भी कहे, नेगेटिव कमेंट आपकी ज़िंदगी में फैलाए, नेगेटिव बातें कहे, आपने उनको इग्नोर कर देना है और अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपने बच्चों पे फोकस करना है, अपने शौहर पे फोकस करना है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका खाना पीना, उनका आना जाना, उनका पहनना ओढ़ना, ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। और बाकी सब जो है वो उनके साथ जितना भी कर लो आपको वो कभी भी कोई गोल्ड मेडल तो देने नहीं वाले, सिवाय निगेटिविटी के कि आपने हमारे साथ किया है क्या या आपने कभी हमें कुछ समझा ही क्या है। तो कोशिश करें कि अपने इस तरीके के रिश्तेदारों से ज़रा दूर ही रहें और अगर वो उनका सामना आपसे हो भी जाता है तो उनको ऐसे इग्नोर कर दें जैसे कि आप है ना आपका उनकी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात मुरतब करेंगे। व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिएगा। अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। ज़िंदगी बखैर। कर फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।